नमस्कार दोस्तों, आज है 22 मई और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। पहली खबर है, कृषि विभाग ने दी चेतावनी। कृषि विभाग ने कहा है शाम 7 से 9 बजे के बीच आक्रमण कर सकता है टिड्डी दल। अलग अलग समूह बनाकर निगरानी करें किसान। अगली खबर है, रेलवे ने 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी। भोपाल में अप डाउन की 26 ट्रेनें रुकेंगी, जबकि हबीबगंज से 2 ट्रेनें चलेंगी। अगली खबर है, 25 मई से उड़ेंगे विमान। खबरों पर चलते हैं विस्तार से। पहली खबर है, राजस्थान की सीमा से लगे मंदसौर, नीमच और उज्जैन के कुछ क्षेत्रों में खतरा सबसे ज़्यादा है टिड्डी दल का। कृषि विभाग ने आगाह किया है कि शाम 7 से 9 बजे के बीच टिड्डी दल आक्रमण कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर कहा है कि टिड्डी दल को भगाने के लिए जिलों में कृषि विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। उज्जैन, शाजापुर और देवास तक टिड्डी दल पहुंच चुका है। 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ढक चुका है। राजस्थान की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती कुछ जिलों में टिड्डी दल के आने की सूचना के बाद प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के किसानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को राजस्थान की सीमा से लगे मंदसौर, नीमच और उज्जैन जिले में कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दल के आने की प्रशासनिक जानकारी के आधार पर बचाव और सतर्कता के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, टिड्डी दल के मामले में स्थिति पर हमारी नज़र है। कृषि विभाग के निर्देश में किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्तर पर समूह बनाकर खेतों में रात्रि के समय निगरानी करें। शाम 7 से 9 बजे के बीच टिड्डी दल रात्रि विश्राम के लिए कहीं भी बैठ सकता है, जिसकी पहचान एवं जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर दल का गठन कर सतत निगरानी की जाए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि टिड्डी दल का प्रकोप होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन, कृषि विभाग से संपर्क कर जानकारी दी जाए। किसान टोली बनाकर विभिन्न तरह के पारंपरिक उपाय जैसे शोर मचाकर, अधिक ध्वनि वाले यंत्रों को बजाकर या पौधों की डालों से अपने खेत से टिड्डी दलों को भगा सकते हैं। यह भी कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में शाम को टिड्डी दल का प्रकोप हो गया हो तो तड़के 3 से सुबह 6 बजे तक तुरंत अनुशंसित कीटनाशी दवाओं का उचित अनुपात में पानी मिलाकर छिड़काव किया जाए। टिड्डी दल के आक्रमण के समय यदि कीटनाशी दवा उपलब्ध नहीं हो तो ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रे द्वारा तेज बौछार से भी दल को भगाया जा सकता है। नीमच और मंदसौर जिले में टिड्डी दल के पहुंचने की सूचना के बाद यहां पर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और किसानों से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है। राजस्थान से मंदसौर होते हुए टिड्डियों का दल मंगलवार शाम उज्जैन जिले आ पहुंचा। रात में टिड्डी दल ने पान बिहार के रनाहेड़ा गांव में डेरा जमा लिया। टिड्डियों की संख्या इतनी अधिक थी कि करीब 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ढक गया। इनसे फसलों को बचाने के लिए किसानों ने तेज आवाजें निकाली, मशाल जलाकर झुंड के पीछे भी दौड़े। बुधवार सुबह 4 बजे कीटनाशक स्प्रे कर टिड्डी दल को मारने की रूपरेखा बनाई गई। केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल ने 9 स्प्रे गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, 11 ट्रैक्टर स्प्रे पंप से चारों ओर स्प्रे करवाया। इससे सुबह 8 बजे तक हजारों टिड्डियां खत्म हो गईं। टिड्डियों के दल ने उज्जैन से आगे शाजापुर और फिर देवास तक पहुँच कर कृषि विभाग की टीमें और किसान इन्हें भगाने में जुटे हुए हैं। अगली खबर है, 1 जून से ट्रेनें चालू हो रही हैं तो भोपाल में अप डाउन की 26 ट्रेनें रुकेंगी, जबकि 2 हबीबगंज से चलेंगी। रेलवे ने 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। इनकी बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से ऑनलाइन शुरू हो गई है। इनमें 73 जोड़ी मेल एक्सप्रेस, 5 जोड़ी नॉन एसी दुरंतो, 22 जोड़ी जनशताब्दी,
इन ट्रेनों में से 13 जोड़ी ट्रेनें भोपाल में हॉल्ट लेंगी, लेकिन 2 ट्रेनें हबीबगंज से शुरू होंगी। इनमें एसी और नॉन एसी दोनों श्रेणियां होंगी। जनरल डिब्बे में बैठने के लिए भी आरक्षण करवाना होगा। ट्रेनों का किराया सामान्य रहेगा। जनरल कोच के लिए सेकंड सीटिंग का किराया लिया जाएगा। इन 200 ट्रेनों के लिए अधिकतम 30 दिन पहले टिकट बुक करवा सकते हैं। आरएसी और वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। ये कुछ ट्रेनें हैं जो कि चलेंगी, जैसे कुशीनगर, कामायनी, भोपाल, पुष्पक, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर एलटीटी सुपरफास्ट, गोवा एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, दुरंतो, संपर्क क्रांति, एपी एक्सप्रेस और दुरंतो। अगली खबर है 25 मई से उड़ेंगे विमान। भोपाल एयरपोर्ट पर हर केबिन के बीच 3 मीटर की दूरी होगी। बोर्डिंग पास के लिए लगेंगी मशीनें। बैगेज 2 बार किए जाएंगे सैनिटाइज। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर भी विमान सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम ने बताया कि बोर्डिंग पास बनाने के लिए मशीन लगाई जाएंगी। सीआईएसएफ की टीम मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे से यात्रियों के कागजात चेक करेगी। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ ना हो, इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों को सेल्फ चेक इन मशीन दी जाएगी। वे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए टिकट, लगेज आदि चेक कर सकेंगे। यात्रियों के बैगेज को फ्लाइट में पहुंचाने से पहले व उतारने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए अलग से टीम तैनात की गई है। तो ये थी आज की खबरें। उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश समाचार पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मध्य प्रदेश की खबरें पसंद आती हैं और अगर आप और खबरें सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल रॉयल एमपी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।